चलिए, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो ओ लेवल के एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ठीक है, आज हम यहाँ पे लास्ट 20 क्वेश्चंस देखते हैं जो हमारे 100 क्वेश्चन पे से थे। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम गवाए। देखिए लिखा हुआ है नन स्टैंड फॉर। तो आपका जो नन है नॉट ऑफ अ नंबर का सिग्नल देता है, तो इसका आंसर होगा हमारा 81 का बी, यानी नॉट अ नंबर। अब चलिए यहाँ पे यूआरएल में करंट डॉक्यूमेंट और एचआरईएफ ईडी के बीच संबंध को परिभाषित करने वाली विशेषता। तो इसका आंसर होगा हमारा 81 का 82 का सी, आर ई वी। ठीक है, रेव। ईमेल का पोर्ट नंबर क्या होता है? तो ईमेल का हमारा पोर्ट नंबर होता है 25, यानी 83 का आंसर हमारा होगा ए। ठीक है, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हमें मिलने वाले हैं जो यहाँ पे मिलेंगे। ठीक है, ऐसे ही तैयारी करते रहेंगे तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स में हम पास हो जाएंगे। 84 का देखते हैं, लिखा हुआ है कि डीटी टैग को हमारे वेब पेज की एक सिंगल लाइन में फिट करने के लिए डिजाइन किया गया है, लेकिन डीडी टैग एक्सेप्ट करेगा फुल पैराग्राफ। ठीक है, इसका आंसर होगा हमारा 84 का सी, यानी फुल पैराग्राफ। अब चलिए टेक्स्ट के एक ब्लॉक में फर्स्ट लाइन का इंडेंटेशन सेट करने के लिए यूज की जाने वाली सीएसएस प्रॉपर्टी। इसका आंसर होगा हमारा डी, यानी 85 का डी आंसर होगा। ठीक है, चलिए फ्लैक्स बॉक्स लेआउट मॉड्यूल को सीएसएस में इंट्रोड्यूस किए जाने से पहले कितने लेआउट मोड्स थे? तो इसका आंसर होगा हमारा 81 का, यानी 4 लेआउट मोड्स थे, यानी 86 का हमारा होगा ए, 4 लेआउट। जावा स्क्रिप्ट में सिंगल लाइन कमेंट के साथ शुरू होता है, तो जावा स्क्रिप्ट सिंगल लाइन कमेंट के साथ डबल स्लैश के साथ शुरू होता है, यानी 87 का आंसर होगा हमारा ए। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। टेबल के अंदर कंटेंट को लेफ्ट अलाइन करने के लिए सही एचटीएमएल क्या है? तो टेबल को लेफ्ट अलाइन करना है, तो इसका आंसर होगा हमारा 88 का पी, यानी टीडी अलाइन लेफ्ट। ये हो गया हमारा अलाइनमेंट लेफ्ट। किस टैग का यूज करके आप जावास्क्रिप्ट को एचटीएमएल डॉक्यूमेंट में ऐड कर सकते हैं? बताइए, इतना इजी इजी क्वेश्चन हमें यहाँ पे मिलेंगे। ये हमारा होता है 89 का डी, यानी स्क्रिप्ट टैग में, ऑब्वियसली सबको पता है। बेस यूआरएल को स्थापित करने के लिए एक बेटर अप्रोच है, इसको कहते हैं बेस एलिमेंट, यानी 90 का आंसर होगा हमारा ए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। var फंक्शन लिखने का जनरल सिंटेक्स क्या है? तो जनरल सिंटेक्स तो आपको पता ही है, var नेम वैल्यू। ये हो गया सी आंसर 91 का। ग्रीट कंटेनर में फ्लैक्स आइटम के ऑर्डर को स्पेसिफाई करने के लिए यूज की जाने वाली सीएसएस प्रॉपर्टी है, तो इसका आंसर हमारा होगा ऑर्डर प्रॉपर्टी। 92 का होगा हमारा सी, ऑर्डर प्रॉपर्टी। अ ट्रांसलेटर इज डिस्क्राइब्ड एज सॉफ्टवेयर। तो हमारा जो ट्रांसलेटर होता है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, यानी 93 का आंसर होगा हमारा सी। इनपुट इज अ, तो इनपुट हमारा क्या होता है? इनपुट हमारा एम्प्टी टैब होता है। ये हो गया हमारा 94 का ए। अब चलिए देखते हैं 95। तो 95 यहाँ लिखा हुआ है आप अपने ईमेल को रिसीव कर सकते हैं लेकिन ईमेल भेज नहीं सकते। निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोकॉल आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है? तो इसका आंसर होगा एसएमटीपी। ठीक है, 95 का आंसर होगा हमारा बी, यानी एसएमटीपी। पॉप के थ्रू हम मार्शल को पॉप 3 के यूज से हम मैसेज को रिसीव कर सकते हैं। एक न्यू लाइन आइटम को क्रिएट करने तथा हाइपरलिंक को इंक्लूड करने के लिए यूज की जाने वाली टैग है, तो उसका आंसर होगा हमारा डी, यानी एल आई। इसका आंसर होगा 96 का एल आई डी। सीएसएस वेरिएबल में वैल्यू इंसर्ट करने के लिए किस फंक्शन का उपयोग किया जाता है? तो सीएसएस वेरिएबल में वैल्यू इंसर्ट करने के लिए var फंक्शन, यानी डी आंसर होगा 97 का। निम्नलिखित में से कौन सी सीएसएस प्रॉपर्टी कोटेशन मार्क के टाइप को स्पेसिफाई करने के लिए की जाती है? तो 98 का आंसर होगा, यानी क्वेट्स प्रॉपर्टी। ये होगा 98 का सी हमारा। ठीक है, चलिए बहुत सारे ऐसे 90 लास्ट हमारे दो क्वेश्चन ऐसे हैं जो बचे हुए हैं। द जावा स्क्रिप्ट लैंग्वेज इज द
टाइप, डैश टाइप, ठीक है। तो जावास्क्रिप्ट हमारा किस तरीके का लैंग्वेज होता है? ऑब्जेक्ट बेस्ड लैंग्वेज होता है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा एट्रीब्यूट जावास्क्रिप्ट वर्जन को होल्ड कर सकता है? तो ये तो बेसिकली सबको पता है, हमारा जो है जावास्क्रिप्ट को हो सकता है होता है लैंग्वेज, ठीक है। ये हो गया हमारा 100 का सही। ये जो हमारे 20 क्वेश्चन थे, ठीक है। ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चन अब आने वाले हैं जो हमारे इस चैनल में आपको दिखाएंगे। ऐसे ही हमारे साथ चैनल में बने रहिए। बहुत सारे क्वेश्चन जो एप्लीकेबल होंगे आपके एग्जाम के लिए वो हम यहाँ पे शो करेंगे, ठीक है। आज के लिए 20 क्वेश्चन है, बट अब हम अपने क्वेश्चंस को और ज्यादा बढ़ाएंगे और इस पे बहुत ज्यादा काम करेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।